जैसे एक मैंने किताब पढ़ी थी जूरिस्प्रूडेंस ऑफ जिहाद, उसमें एक अजीब बात कही गई थी कि अगर आपकी सुसाइड बॉम्बिंग होती है या आप किसी की बॉम्बिंग करते हैं तो उसमें कोई अगर आदमी मरता है तो अगर वो गुनहगार है तो वो दोज़ख जाएगा। यू आर डूइंग अ गुड सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी। सुनिएगा, अगर आप एक बॉम्बिंग करते हैं, इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं जिसमें कोई आदमी मरता है, अगर वो गुनहगार है तो वो दोज़ख जाएगा। यू आर डूइंग अ सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी। और अगर वो गुनहगार नहीं है, अल्लाह वाला है, तो वो जन्नत जाएगा। यू आर डूइंग सर्विस टू दैट पर्सन कि तुमने उसको मार के जन्नत भेज दिया। इट मीन्स कि कोई गुनहगार मरे या अल्लाह वाला मरे या कोई बेगुनाह मरे, दोनों कंडीशंस में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एक में आदमी दोज़ख जा रहा है, एक में आदमी जन्नत जा रहा है, दोनों के साथ इंसाफ हो रहा है। मार दे रहे तो क्या ये मंदिर में पूजा करते हुए आदमी पर रहम करेंगे? क्या ये चर्च में प्रेयर करते हुए आदमी पर रहम करेंगे? कोई चांस नहीं, क्योंकि ये लोग आदमियों को तैयार करते हैं, लड़ाकों को तैयार करते हैं, हमलावरों को तैयार करते हैं इस चीज के लिए। ये बोलते हैं कि आपको जन्नत मिलेगी 72 हूरों के सपने दिखा के। इन्हें पता है कि यहीं पे हमें जन्नत मिलनी है, हम अपने फार्म हाउस करेंगे, हम जन्नत यहीं बनाएंगे। वो ये कर रहे हैं। इनकी जन्नत, इनकी 72 हूरें पाकिस्तान में घूम रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे सारे नाम पता है। पेशावर में जुमे के दिन एक ब्लास्ट होता है, जुमे की नमाज में मस्जिद में ब्लास्ट के साथ फायरिंग होती है और 75 नमाजी लगभग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। कई बार मैंने ये वीडियो बनाए हैं एज ए सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर। मैं इस गहराई तक, मैं इस वजह तक नहीं पहुंच पाता कि हम मुसलमानों ने जुमे के दिन को, जैसे ईसाइयों का डे ऑफ वर्शिप संडे होता है, जैसे यहूदियों का डे ऑफ वर्शिप सैटरडे होता है, इसी तरह मुस्लिम्स का डे ऑफ वर्शिप फ्राइडे होता है, हम लोगों ने जुमे को एक बवाल का दिन बना दिया है, मार काट का दिन बना दिया है। एंड इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि अगर हमारे पास सिक्योरिटी मान लीजिए नहीं है तो हम सबसे ज़्यादा इबादत गाह में अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। अगर दो वर्गों के बीच में लड़ाई है तो वो वर्ग कम से कम सुबह की जो चर्च में जो सर्विस होती है वहाँ वो महफूज में अपने को महसूस करेगा। अगर मोहल्ले में दो वर्गों की लड़ाई है और आरती का समय है और सब आरती के लिए आए हैं, वहाँ पर आप अपने को महफूज महसूस करेंगे। इसी तरह हम अगर मुसलमान हैं और हमको लगता है हमारा किसी वर्ग से कोई लड़ाई है या कोई शिकायत है, तो कम से कम हम नमाज में, मस्जिद में या जुमे की नमाज में अपने आप को महफूज महसूस करेंगे कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ तो हर आदमी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम लोग इसी दिन सबसे ज़्यादा नॉनसेंस करते हैं। ये जो पेशावर में हुआ है ये कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है। कराची में जब एंटी मुहाजिर रॉयट्स चल रहे थे तो कराची में आज से 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बाय दैट आई हैड बिकम एन अवेयर सिटीजन। मैं चीज़ें ये मेरी खुद की पढ़ी ये नॉलेज है, ये नहीं कि बाद में मैंने बुक्स में पढ़ी हो, कि कराची में एक मशीन गन्स चलती थी मस्जिदों में, मुहाजिर्स की ग्रेनेड्स फेंके जाते थे। इट इज़ नॉट एन अपवाद, इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। मुस्लिम कम्युनिटी को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा और हर लेवल पे करना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि साहब इंडिया में थोड़ी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है जुमे के दिन, नहीं हो रहा, लेकिन इंडिया में जुमे के दिन भी बवाल होता है। जुमे को चूज किया जाता है किसी सरकार या किसी नीति के खिलाफ लड़ने के लिए। हमारे कानों में जूं तभी रेंगती है जब या तो कोई इजराइलीज के हाथों, ज्यूज के हाथों मारा जाता है, या शायद किसी हिंदू के हाथों एक कोई मार दिया जाता है, या किसी को 4 थप्पड़ मार दिए जाते हैं तो हैशटैग चलाया जाता है आसिफ हम शर्मिंदा हैं, आई एम सॉरी आसिफ। एक झापड़ मारना यहाँ पर कितना बड़ा इशू बन जाता है। सो इट इज़ वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। और ये जुमे का ये 1400 साल से चला आ रहा है। ये पाकिस्तान में एंटी मुहाजिर रॉयट्स में जुमा एक वही जगह तय करी गई थी कि यही मुहाजिरों को घेर के मारा करेंगे, नमाज में माना करेंगे। क्या इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये कारण है कि जुमे के दिन अगर मारोगे तो ज़्यादा सवाब होगा?
या ये कारण है कि अगर तुम्हारे हाथों जुमे में कोई मारा जाएगा तो वो भी ऊपर जाएगा। जैसे एक मैंने किताब पढ़ी थी जुरिस्प्रूडेंस ऑफ जिहाद, उसमें एक अजीब बात कही गई थी कि अगर आपकी सुसाइड बॉम्बिंग होती है या आप किसी की बॉम्बिंग करते हैं तो उसमें कोई अगर आदमी मरता है तो अगर वो गुनहगार है तो वो दोजख जाएगा। यू आर डूइंग अ गुड सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी। सुनिएगा, अगर आप एक बॉम्बिंग करते हैं, इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं जिसमें कोई आदमी मरता है, अगर वो गुनहगार है तो वो दोजख जाएगा। यू आर डूइंग अ सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी। और अगर वो गुनहगार नहीं है, अल्लाह वाला है, तो वो जन्नत जाएगा। यू आर डूइंग सर्विस टू दैट पर्सन कि तुमने उसको मार के जन्नत भेज दिया। इट मीन्स कि कोई गुनहगार मरे या अल्लाह वाला मरे या कोई बेगुनाह मरे, दोनों कंडीशंस में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एक में आदमी दोजख जा रहा है, एक में आदमी जन्नत जा रहा है, दोनों के साथ इंसाफ हो रहा है। जो इंसान का ध्यान भटकता है या वो जो अल्लाह की इबादत में अपनी आग बंद करके लग जाता है, इसी का फायदा उठा के मुसलमान मारता है। शुक्र है कि पार्टीशन हो गया, वरना तो पेशावर के हर ब्लास्ट का जिम्मेदारी की पर्ची नागपुर पे फाड़ दी जाती। शर्म आनी चाहिए। वी शुड बी अशेम्ड एज अ कम्युनिटी। आवर हेड शुड हैंग इन शेम। और अगर हमारे यहाँ ब्लास्ट नहीं हो रहे, कोई मस्जिद में ब्लास्ट नहीं हो रहे, तो हम मुसलमानों को सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलाना चाहिए, नो हैशटैग नो बवाल इन जुम्मा, से नो टू वायलेंस इन जुम्मा। अरे जुम्मे के दिन तो हम मुसलमानों को सबसे बेहतर होना चाहिए, हम जैसे भी हैं। हम में 10 गुनाह हैं, रिजवान अहमद में 10 गुनाह हैं, आप में 10 गुनाह है मुसलमान भाइयों। जुम्मे के दिन हम लोग को सबसे बेहतर होना चाहिए कंपैरिजन में, कंपैरेटिव में। जैसे नवरात्रे होते हैं, कोई आदमी मीट भी खा रहा है तो कहता है नहीं यार नवरात्रों में मीट नहीं, इस 9 दिन मीट नहीं खाऊंगा। मैंने देखा है, कोई ड्रिंक करता है, भाई नहीं, चलो उसके बाद 10वें दिन खा लिया, वो अलग बात है। 50-52 जुमा और रमज़ान का एक महीना, उसमें भी 4 जुमे आ गए, कभी 5 जुमे आ गए हैं। ये करीबन 80 जुमे हमारी जिंदगियों में मुसलमानों ऐसे होने चाहिए कि इस 80 दिन कम से कम हम मुकम्मल इंसान होने चाहिए, मुसलमान होने चाहिए। अगर हमारे मुंह से रूटीन में कभी गाली निकल जाती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जुमे के दिन हमारे मुंह से गाली ना निकले। अगर हम में कोई सपोज कोई स्मोक भी करता है तो उसे सोचना चाहिए यार जुमे के दिन ना स्मोक करो, अच्छी चीज़ नहीं है, आदत है पर अच्छी चीज़ नहीं है। अगर मान लो कोई ड्रिंक करता है तो उसको सोचना चाहिए यार जुमे के दिन ना ड्रिंक करो। आपको जुमे के दिन यू शुड बी मोर हेल्पफुल, यू शुड बी मोर पोलाइट इवन इन रमज़ान एंड जुमा। ये जुमे और रमज़ान मिला के 75-80 दिन वी शुड बी एट आवर बेस्ट। कि यार एडमिनिस्ट्रेशन कहे कि नहीं यार आज जुमा है, आज यार कोई बवाल नहीं होगा। टेंशन है, मान लो कोई मुस्लिम इशू को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके कोई अगर टेंशन है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो पुलिस को एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहिए कि नहीं यार आज जुमा है, आज यार वो अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं, सुबह वज़ू करके कपड़ा पहन के अपने जाते हैं नमाज़ पढ़ने, तलावत करते हैं, सुबह उठ के कुरान शरीफ पढ़ते हैं। आज मुसलमान कोई बवाल नहीं करता। ये इंप्रेशन होना चाहिए एक मुसलमान का कि आज मुसलमान जुमे के दिन कोई बवाल नहीं करेगा, उसके बाद 6 दिन देखा जाएगा क्या करेगा। आज वो बहुत संजीदा होता है, आज वो बहुत सोबर होता है। जिसमें 56 लोग मारे गए और 194 घायल हैं। ये अटैक 2018 के बाद से कंट्री में, पाकिस्तान में अब तक का सबसे डेडलीस्ट, सबसे बड़ा हमला था। इतने सारे लोग इससे पहले 2018 के बाद पहली बार मारे गए थे। शिया मस्जिद पे हमला था। इस शिया मस्जिद के हमले का मतलब यह है कि कहीं सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट हमें दिख रही है। तहरीक तालिबान टीटीपी जो कि शियाओं के खिलाफ है, उसे पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान के आईएसआई का पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो पैदा ही नहीं होते अगर ये नहीं होता तो, अगर ये इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो। ये लोग एक जिहाद के नाम पे शियाओं पे अत्याचार कर रहे हैं। इससे पहले भी शियाओं की मस्जिदों पे हमले हुए हैं। ये किस तरीके के हमले? एक हमलावर आया, हमलावर ने आके गोलियां चलाई और उसके बाद अपने आप को विस्फोट कर दिया, जिसमें कई लोग मारे गए। शिया मस्जिद पे हमले का मतलब, शिया मुसलमान है, सारी दुनिया मानती है, ये पाकिस्तानी नहीं मानता, सऊदी अरेबिया मानता है, पाकिस्तानी नहीं मानता। और इन लोगों ने, अब ये टीटीपी को बहुत गाली देते हैं, टीटीपी को ये देते रहे, टीटीपी को बोले टीटीपी हमारे खिलाफ नहीं है। यार ये आपने ही तो पाले थे, उसमें से एक आदमी आपके खिलाफ हो गया तो आपके पाले हुए नहीं रहे, आप ही ने तो इनको पढ़ाया लिखा था। टीटीपी की पूरी हायरार्की ये कहाँ के हैं? ये आप ही के पढ़ाए हुए। इनको हथियार किसने दिए? आपने दिए।
और उसके बाद अगर ये आपके खिलाफ हो गए तो मतलब पाकिस्तान के नहीं रह गए, ये सब पाकिस्तान के हैं। ऐसे हमारे साथ भी है भाई। कांग्रेस हमारी रूलिंग पार्टी हुआ करती थी एक टाइम पे, तो बीजेपी के जितने लोग थे वो इंडियन नहीं थे, सीधी सी बात। या बीजेपी आज रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस के जितने लोग इंडियन नहीं है। मुख्तलिफ हमारे यहाँ अलग अलग विचारधारा हो सकती है, ऐसे ही टीटीपी आपके यहाँ अलग विचारधारा की है, लेकिन हैं आपकी। सच ये है, ये अटैक, ये हमला उस दिन हुआ जिस दिन पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट मैच था, टेस्ट मैच। और ये टेस्ट मैच करीब 190 किलोमीटर दूर हो रहा था जहां पे हमला हुआ उससे। अब मैं चाह रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं शेख राशिद बाहर आए और आके बोले कि हमला इंडिया ने कराया। ये हमला इंडिया के एक टिकटॉकर, क्या बोलते हैं उसे, एक वो टिकटॉक आर्टिस्ट नहीं होता, टिकटॉकर ने कराया, उसने करवाया। बोलिए, मैं चाहता हूं, आई एम वेटिंग फॉर इट। ये शेख राशिद हर अपनी फेलियर को इंडिया पे डालने के लिए टिकटॉकर पकड़ लेंगे, कभी यूट्यूबर पकड़ लेंगे, कभी कॉकरोच पकड़ लेंगे, चूहा पकड़ लेंगे, बिल्ली पकड़ लेंगे, उसको मार दे रहे हैं। तो क्या ये मंदिर में पूजा करते हुए आदमी पर रहम करेंगे? क्या ये चर्च में प्रेयर करते हुए आदमी पर रहम करेंगे? कोई चांस नहीं, क्योंकि ये लोग आदमियों को तैयार करते हैं, लड़ाकों को तैयार करते हैं, हमलावरों को तैयार करते हैं इस चीज के लिए। ये बोलते हैं कि आपको जन्नत मिलेगी 72 हूरों के सपने दिखा के। इन्हें पता है, इन्हें पता है कि यहीं पे हमें जन्नत मिलनी है, हम अपने फार्म हाउस करेंगे, हम जन्नत यहीं बनाएंगे। वो ये कर रहे हैं, इनकी जन्नत, इनकी 72 हूरें पाकिस्तान में घूम रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे सारे नाम पता है।